हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलराशेस लॉ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका सिर्फ नाम ही खतरनाक है, अदरवाइज ये जो लॉ है बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है और बड़े ही सिंपल से जो क्वेश्चन है इस पर बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है ये कोलराशेस लॉ। ठीक है, कोलराश ये जो नाम है ऑब्वियस सी बात है एक साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, ये जो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेशन की, और जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो की थी मोलर कंडक्टिविटी पर, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको आप क्या भी बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी आप इसको बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा उन्होंने, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्या लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए, जो क्या करते हैं, जिसमें क्या मिलेंगे आपको, सेम कैटायंस भी मिल सकते हैं और सेम अनायंस भी मिल सकते हैं। ठीक है, और चेक किया कि उनकी मोलर कंडक्टिविटी पर इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके पास में दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेकर दिखाऊंगी। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इसमें देखो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कैटायन होते हैं, एनायन होता है। तो एक बार जो है हम क्या करेंगे, जो मैंने दो डिफरेंट बोला है उनमें क्या करेंगे, एक बार हम कैटायन सेम लेकर चलेंगे, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो वेरिएबल होगा लेकिन उसमें कैटायन सेम होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरी बार में अनायन क्या करूंगी, अनायन को सेम रखूंगी और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होंगे, बट अनायन सब में क्या होगा, सेम होगा, और उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी जो है वो हम लोग बच्चे चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स चेक इट। तो देखिए मेरे पास में जब में क्या है, सेम अनायन है, सेम अनायन, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो क्या है, क्या रखते हो, सेम अनायन रखते हो। तो इसमें मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया KNO3। ठीक है, और एग्जांपल ले सकती हूँ NaNO3। तो अनायन क्या है इसमें, NO3 क्या होता है, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव होना चाहिए ना, तो क्या है यहाँ पर NO3 सेम है। ऐसे कोई और ले सकती हूँ, लाइक KCl, दूसरा मैं ले सकती हूँ NaCl, और कोई लेके देखा उसने KBr, दूसरा इन्होंने लेके देखा NaBr। तो या इस पेयर में चेक करो, इस पेयर में चेक करो, या फिर इस पेयर में आप चेक करो, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस पेयर में अनायन सेम है, इस पेयर में भी अनायन सेम है, और इनके साथ में जो कैटायन है वो वेरिएबल है। तो इनके ऊपर उन्होंने क्या चेक की, इनकी मोलर कंडक्टिविटी चेक की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो जब इनकी मोलर कंडक्टिविटी निकाली गई तो क्या देखा, जो पोटेशियम नाइट्राइट है आपके पास में, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आई 144.90। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट की आई 121.50। ठीक है, तो जब इनका डिफरेंस आपस में चेक किया गया, इनका जो डिफरेंस चेक किया गया वो डिफरेंस आया 23.40। सिमिलरली जब उन्होंने KCl की वैल्यू निकाली एट मोलर कंडक्टिविटी चेक की तो वो आई वैल्यू 149.85। ठीक है, NaCl की चेक की तो चेक किया 126.45। इनका जब डिफरेंस चेक किया तो वैल्यू आई 23.40। ऐसे ही KBr की जो मोलर कंडक्टिविटी चेक की 151.91। ठीक है, इसकी चेक की NaBr की, सो 128.51, और जब इनका डिफरेंस देखा तो डिफरेंस आया 23.40। गॉट इट। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, उन्होंने देखा किसके लिए, फॉर सेम कैटायन। इस बार उन्होंने क्या किया, कैटायन सेम रखा और अनायन को वेरिएबल रखा। ठीक है, तो इन्होंने इस बार लिया LiBr, सेकेंड उन्होंने लिया LiCl, एक पेयर उन्होंने लिया NaBr, दूसरा उन्होंने लिया NaCl, एक उन्होंने लिया KBr और दूसरा उन्होंने लिया KCl। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या है, कैटायन बच्चों क्या है, सेम है, और जो अनायन है वो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो इनकी जब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चेक की गई तो LiBr की वैल्यू आई 117.09, इनकी वैल्यू आई 115.03। तो जो डिफरेंस इनका साथ में यहाँ पर लिखते जाऊंगी तो डिफरेंस आया 2.06। ऐसे ही NaBr का जब केस लिया वैल्यू आई 128.50, 126.44, इनका डिफरेंस आया 2.06। ऐसे ही क्या आया, KBr की जो वैल्यू चेक की गई कुछ ये वैल्यू आई इनकी।
ठीक है, बच्चों के माइंड में क्वेश्चन जाएगा कि मैम क्या ये सारी वैल्यूज हमें याद रखनी है? तो नहीं, इनकी वैल्यूज हमें याद नहीं रखनी है। ये जो मैं आपको इसका रीजन बताने वाली हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, वो ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोलाशिस ने इतनी सारी वैल्यूज देखी तो इनसे क्या ऑब्जर्व हुआ? तो जो पहले वाला केस है, अगर आप इसको देखो तो इसमें क्या हुआ है, पोटेशियम को रिप्लेस कर दिया है सोडियम आयन ने। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, जब पोटेशियम को सोडियम से रिप्लेस किया तो क्या आया, डिफरेंस क्या आया, सेम आया। डिफरेंस क्या है, 23.40। ऐसे ही यहाँ पर पोटेशियम को रिप्लेस किया किससे, सोडियम से। जब इनके क्या है बच्चे, याद रखिएगा इनके ऊपर चार्ज यहाँ पर क्या है, सेम है। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, तो तब भी क्या आया, डिफरेंस सेम आया। सेम यहाँ पर जब उन्होंने क्या किया, कैटायन को सेम रखा और अनायन को चेंज किया, यानी कि ब्रोमीन को रिप्लेस किया क्लोरीन से, तो डिफरेंस ये आया। सेम फॉर अदर। ठीक है, ऐसे ही क्या करते गए वो, अलग अलग मेटल के लिए भी ये वैल्यूज चेक की। ठीक है, सोडियम के साथ में देखा ब्रोमीन और क्लोरीन का, तो क्या आ रहा है बच्चों, हर केस में क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस एविडेंस से क्या प्रूव होता है, कहता है कि एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो प्रोड्यूस होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अनायन इन अनायन और कैटायन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ आयन की वजह से प्रोड्यूस होती है, आयन का जो नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करती। दोबारा सुनिए, यहां से क्या प्रूव होता है, चाहे आपने कैटायन सेम रखा, चाहे आपने अनायन सेम रखा, चाहे आपने कैटायन को वेरी किया, चाहे आपने अनायन को वेरी किया, उसका कंडक्टिविटी से कोई लेना देना है ही नहीं। कंडक्टिविटी को लेना देना है सिर्फ नंबर ऑफ आयन से। ठीक है, जितने आयन है, क्योंकि आयन ही चार्ज को कैरी करते हैं। तो नेचर क्या है, क्या कहा उन्होंने, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ आयन, आइदर कैटायन और अनायन। इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं दैट द डिफरेंस इन द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनी टू कैटायंस और एनी टू अनायन इज ऑलवेज सेम रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द आयन। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस है किसका, आयनिक कंडक्टिविटी का किसी दो कैटायन या किसी दो अनायन में, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ भी आपने क्या लिया, पोटेशियम सोडियम लिया, यहाँ भी आपने पोटेशियम सोडियम लिया, यहाँ पर आपने नाइट्रो ग्रुप लिया, यहाँ पे आपने क्लोराइड ग्रुप लिया। तो इससे यहाँ पर आपने आयन चेंज किए, लेकिन क्या इससे इसके डिफरेंस पर फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली यहाँ पोटेशियम सोडियम लेकर आपने देखा, यहाँ पर भी सेम पेयर लिए हैं, यहाँ भी आपने सेम पेयर लिए, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ पर ब्रोमीन था, डिफरेंस फिर भी क्या आया, 23.40 आया। तो वो मैटर ही नहीं करता। ऐसे ही क्या है, यहाँ पर आपने KBr और KCl लिया, यहाँ NaBr और NaCl लिया था, तो जो डिफरेंस आया, चाहे पोटेशियम ब्रोमाइड रहा हो, चाहे सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड का रहा हो, तब भी क्या है, डिफरेंस क्या है उनका, सेम है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन, तो उन्होंने जो कोलाश थे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड दैट क्या कंक्लूड किया बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट contribution to the total molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution. Got it? इतनी बात समझ में आई। irrespective of the nature of the other ion with which it may associated। देखिए, मैं इसको आपको दोबारा समझाना चाहूंगी, आप मुझे खुद बताइए
कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ आयंस, चार्ज आयंस, ठीक है। तो चार्ज आयन, अगर मान लो चलो मैं केसीएल की बात करती हूँ, तो इसमें किसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है? के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव की वजह से फ्लो हो रहा है। तो यहां पर इसने पहले ही कह दिया कि ये मैटर नहीं करता कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, नेचर पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पता चल रहा है कि कितने आयंस इसने रिलीज किए, 2 आयन इसने रिलीज किए थे बेसिकली, यानी कि करंट प्रोवाइड करने में इसका भी कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। यानी कि ही कॉन्क्लूडेड दैट ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू दी टोटल मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो टोटल में क्या है, इसका भी कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और उसके नेचर पर ये चीज डिपेंड नहीं करती। तो वहां से जब कोलराश ने जो अपना लो दिया है, अब आता है उनका मेन लो। तो वो जो लो आता है वो कंडक्टिविटी के ऊपर ही आता है, कि जो अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालेंगे तो वो किस पर डिपेंड करता है, उसके अंदर प्रेजेंट आयन पर डिपेंड करता है, जिसमें कैटायन और अनायन का अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं दैट अकॉर्डिंग टू कोलराशेस लो, अकॉर्डिंग टू दिस लो, क्या बोला इसने? At infinite dilution, when the dissociation is complete, ऑब्वियस सी बात है ना, आप अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही लेकर चल रहे हैं ना, तो डिसोसिएशन तो होगा ही, तभी तो आयंस बनेंगे। ईच आयंस makes a definite contribution towards the molar conductivity of the electrolyte irrespective of the nature of the other ion with which it is associated, and that value of molar conductivity at infinite dilution, that is limiting molar conductivity for an electrolyte, is given, ठीक है, is given by the sum of contribution of the two ions। यानी कि यहां पर जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकालेंगे आप, वो क्या होगा, क्योंकि हर एक का कैटायन हो चाहे अनायन हो अपना क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं करंट फ्लो होने में, चार्ज आयंस देने में। तो वो क्या होगा बच्चे, वो होगा सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द टू आयंस। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। याद रखिएगा कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। कौन से आयन प्रेजेंट है ये मैटर नहीं करता। तो इसने क्या कहा, सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू आयंस। अब यहाँ पर आयंस 2 कौन बोल रहा है, ये कैटायन और अनायन बोल रहा है बेसिकली, ठीक है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर केसीएल है तो एक ही कैटायन है और एक ही अनायन, वो तो अगर मैं K2SO4 लगा लू तो 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव का 1 भी हो सकता है। तो वो बात नहीं करे, कैटायन और अनायन के सम के इक्वल बता रहे, क्योंकि देखो अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट बना है तो उसमें कैटायन और अनायन मिलने वाले हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसी स्पीशीज नहीं है ना जो चार्ज प्रोवाइड करेगा, सिर्फ इनकी वजह से करंट आ रहा है, तो इन्हीं का सम जो होगा, क्योंकि इनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, तो इन्होंने कितना कितना चार्ज दिया, तो उनके सम के इक्वल क्या निकल के आएगी, मोलर कंडक्टिविटी यहां से निकाली जाएगी। गॉट इट। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो हम कह सकते हैं दैट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैटायन प्लस में कंट्रीब्यूशन ऑफ द अनायन, ठीक है। या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आप और भी ऐसे इसको बोल सकते हैं, दैट इज कैटायनिक कंडक्टिविटी, और क्या बोल सकते हैं आप इसको, अनायनिक कंडक्टिविटी। इनके सम के इक्वल क्या होगी आपकी
मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यानी यहां पर जो कंडक्टिविटी है, यानी कि जो चार्ज है उनके ऊपर, ये कैटायन है चाहे अनायन है, उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लैम्डा, बट यहां पर हम आयनिक चार्ज बोलते हैं, आयनिक। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, दैट लैम्डा नोट m इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैटायन प्लस में अनायन। ठीक है, इसके क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आए? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास में क्या है, तो मान लीजिए यहां पर आपको जो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है KCl। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए आप लिखेंगे यहां पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज इक्वल टू चार्ज ऑन क्या है आपका, पोटेशियम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैटायन और एनायन में कैसे डिसोसिएट होते हैं, K पॉजिटिव एंड चार्ज ऑन Cl नेगेटिव। अब आप कहोगे कि मैम तो बहुत ज्यादा पोटेशियम क्लोराइड के पीछे ही पड़ गए। तो दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, MgCl2 का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो इसको कैसे मेंशन करोगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 इज विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन, ये कैसे टूटता है बच्चों, Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 ऑफ Cl नेगेटिव, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर, Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 ऑफ लैम्डा Cl नेगेटिव। गॉट इट। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम इसको मेंशन करते हैं। ऐसे ही क्या है, आप एक और एग्जांपल लेके देख लीजिए। आपके पास Al2SO4 का थ्राइस है, तो इसको कैसे मेंशन करेंगे, ये कैसे टूटता है। तो यहाँ पर देखो सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, देखो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हो ना, एल्यूमिनियम के पास में कितना होता है +3, सल्फेट के ऊपर कितना होता है -2। ठीक है, तो ये कितने हैं 2, ये कितने हैं 3, तो यहाँ पर बैलेंस करवाता है ना ये। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है +3, इसके ऊपर क्या होता है -2, तो 3 दूनी 6 और 2 ये हो जाएगा। तो बस तोड़ दो इसको। तो कैसे करेंगे, इसकी कैसे टूटेगा, Al3 पॉजिटिव, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस में 3SO4 2 नेगेटिव। तो आपके पास में क्या आप इसको कैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का थ्राइस इज इक्वल टू लैम्डा नोट इज इक्वल टू Al। ठीक है, यहाँ पर 2 Al 3 पॉजिटिव प्लस में 3 लैम्डा नोट SO4 3 नेगेटिव। इस तरीके से क्या करते हैं, हम इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो कोलाशियस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, माइग्रेशन ऑफ आयंस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसकी मेन आती है एप्लीकेशन। जो मेन पार्ट है वो क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इसकी एक ही एप्लीकेशन है वो स्टडी करें। एप्लीकेशन 2-3 है, लेकिन इस वीडियो में हम इसकी एक ही एप्लीकेशन फिलहाल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में क्या करेंगे, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी एप्लीकेशन है, कौन सी है, आती है दैट कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट dilution फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी तक जो हम बातें कर रहे थे सारी की सारी, वो किसके लिए कर रहे थे बच्चों, वो हम कर रहे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना। लेकिन अब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक्चुअली क्या है, जब हमने ग्राफ देखा था प्रीवियस वीडियो में, हम लोगों ने जो ग्राफ देखा था स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आया था। अगर आपको याद हो, हमने जो ग्राफ देखा था वो कंसंट्रेशन और किसके बीच में था, यहां पर हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी के बीच में था। तो जब हमने ग्राफ देखा था किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो इस तरीके से ग्राफ हमें मिला था। और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखा था तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ आया था। ये टच नहीं है, इससे टच नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जब क्या की गई, कंसंट्रेशन बिल्कुल मिनिमम कर दी गई एट 0 कंसंट्रेशन, जिसको आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हो। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी गोट अ वैल्यू
एक वैल्यू मिल गई हमें मोलर कंडक्टिविटी को, जिसको आप क्या बोलते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन ये जो हमें पॉइंट मिला था, ये किसका, कौन सा केस था हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था। तभी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज होती है वो हमें नॉन होती है, एक्सपेरिमेंटली निकाली जा चुकी है। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग लेक्चर की स्टार्टिंग में ही कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा आपके सामने रख दिया था, राइट। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, जिसका ये कर्व है, ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो जब कंसंट्रेशन हाई थी तो कंडक्टिविटी क्या थी, मोलर कंडक्टिविटी। हमने पढ़ा था हाई कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लो हो जाती है। तो जब कंसंट्रेशन हाई थी तो मोलर कंडक्टिविटी काफी कम थी, हमने कंसंट्रेशन कम कर दी। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते गए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती गई, बढ़ती गई। लेकिन वो उस मोलर कंडक्टिविटी, आप अगर कंसंट्रेशन को चाहे कितना ही कम कर लीजिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन को आप चाहे कितना ही कम कर लीजिए, जैसे आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक फिक्स पॉइंट मोलर कंडक्टिविटी का मिल रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐसा कोई भी केस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट आपको नहीं मिलता। ऐसा होने के मेनली 2 रीजन है। पहला तो आता है क्या, कि जो कंडक्टेंस होती है, क्या होती है बच्चे, कंडक्टेंस किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वो क्या होती है, काफी लो होती है। दूसरा केस क्या है, दैट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है। तो कंप्लीटली क्या नहीं होता बच्चों, डिसोसिएट नहीं होता, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो चुका है, 100% डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है। तो उसको जितनी कंडक्टिविटी देनी थी निकाल ली। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो कभी होता ही नहीं है। थोड़ा ना थोड़ा करके जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी उसमें से आयंस रिलीज होती जा रही, कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट उसका नहीं आया, ठीक है। तो इस वजह से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम मतलब डायरेक्ट वे में बोलूंगी तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एक इनडायरेक्ट मेथड क्या है, यूज किया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो क्या कहता है ये, क्या कहा उसने कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना तो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और कंडक्टिविटी भी इनकी क्या होती है, काफी लो होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा। तो एक इनडायरेक्ट मेथड बनाया गया, किसने बताया, हमें कोलाश ने बताया, जिससे हम क्या बता सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर मेंशन करूंगी, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू कोलाश लॉ जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, सम ऑफ दी चार्ज ऑफ, या फिर बोल सकते हो सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ किसके, कैटायन और एनायन के ऊपर होती है, राइट। तो हमें फिलहाल यही करना है। तो अगर मान लीजिए आपसे कहे कि हमें मोलर कंडक्टिविटी बताइए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, एसिटिक एसिड की, CH3COOH, इसकी मोलर कंडक्टिविटी बतानी। और आपको पता है ये जो एसिटिक एसिड है ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये तो हमें डायरेक्टली हमें रिजल्ट नहीं देगा। तो हम कैसे इसके निकालेंगे, तो अगर मुझे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो मुझे इस तरीके का क्या, एक देखो अगर KCl है तो वो कैसे बनाए, KCl कैसे मिला, चार्ज ऑफ K पॉजिटिव प्लस में चार्ज ऑफ Cl नेगेटिव। तो यहां पर बेसिकली आपको छोटा सा मैथ लगाना है और अपनी थोड़ी सी साइंस तो साथ में रखनी है। तो क्या करना है, आपको ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसमें क्या हो, H भी आपको मिल जाए, CH3COH भी मिल जाए, कैसे, जोड़ भाग करने से, जोड़ करना है आपको, यानी सब्ट्रैक्ट करना है और एडिशन करना है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उठाकर लाने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या बन जाए, CH3COH बन जाए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों उठाने, क्योंकि उनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज हमें नॉन होती है, ठीक है। तो देखिए CH3COH अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या ले सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में HCl ले सकती हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मुझे क्या चाहिए, CH3COH चाहिए, तो मैं क्या ले सकती हूँ, CH3COONA ले सकती हूँ,
ठीक है, आपको पता है अगर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कैटायन या अनायन में से एक भी पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। बेशक से CH3CO नेगेटिव ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है, बट सोडियम आपका क्या है, NaCl ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, तो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ठीक है, दूसरा आप क्या ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि मैम आपने यही क्यों लिए, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी जैसे जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी आप इनको इस तरीके से डिफाइन कीजिए। तो आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं HCl की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, चार्ज ऑफ H पॉजिटिव प्लस में इधर क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव। दूसरा क्या है आपके पास में, CH3COO Na, क्या बन जाएगा यहां से, लैम्डा नोट CH3COO नेगेटिव प्लस में लैम्डा नोट, यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, क्या है दूसरा, Na पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आ जाएगी। इसको ऊपर Na पॉजिटिव पहले लिख सकते हो, CH3CO नेगेटिव बाद में भी लिख सकते हो। ओके, और ये अरेंज कर लीजिएगा। तो लैम्डा नोट अगला क्या रह गया मेरे पास में, NaCl। इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर Na पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। ये 3 इक्वेशन मेरे पास है। मुझे कुल मिला के क्या चाहिए, CH3COOH चाहिए। तो देखिए इसमें H किसके पास है, पहले वाले के पास। इसमें CH3CO H मिल गया, CH3CO किसके पास में है, इसके पास है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये इन दोनों से, लेकिन देखो अगर मैं इसका क्या ले लेती हूँ, H ले लेती हूँ, इसका CH3CO ले लेती हूँ, लेकिन इसमें Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव बच गए, इनका क्या करें, आई बात समझ में। तो इनको कैंसिल आउट करने के लिए हम इस तरीके के सोल्ट लेते हैं जो इनको कैंसिल आउट कर दे। तो इसको क्या करेंगे, जो चीज मुझे चाहिए CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो जिस इक्वेशन में ये है उन इक्वेशन को आप ऐड कर देंगे, उन इक्वेशन को ऐड कर देंगे, और बाकी जो इक्वेशन है उसको उसमें से क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। गॉट इट। तो आप पहला काम कीजिएगा, एड इक्वेशन 1 and 2. If you adding the equation 1 and 2, then you will get lambda naught M HCl plus lambda naught CH3COO नेगेटिव। ये वाली इक्वेशन लगाइए ना आपने, तो यहां पर आप हमें तो इससे मतलब है ना, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट Na पॉजिटिव। मैंने क्या कहा, जिन इक्वेशन में आपको ये दोनों मिल गया उनको ऐड कर दीजिए, और बाकी जो आपने इक्वेशन यूज की है जो आपको नहीं चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आपको सोडियम नहीं चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, क्लोरीन नहीं चाहिए, वो जो नहीं चाहिए वो किस इक्वेशन में, इसमें उसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। जो चीज नहीं चाहिए होती हम अपनी लाइफ से क्या कर देते हैं, उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। सो एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को मैं यही माइनस कर देती हूँ, तो माइनस क्या आ जाएगा, लैम्डा नोट, माइनस यहां पे लगा देती हूँ, लैम्डा नोट NaCl। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। क्या आएगा, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल, इससे ये वाली बात कैंसिल। तो आपके पास में क्या बच गया, लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट CH3COO नेगेटिव। तो ये वैल्यू किसकी आई, आपकी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव। तो यहां से आपने इक्वेशन तैयार कर ली। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास में इनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन होगी। तो मान लीजिए इन्होंने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl की वैल्यू है 230। ठीक है, कितनी दे दी बच्चों, मान लीजिए इसने दे दी 230 दे दी। ठीक है, अच्छा NaCl की दे दी मान लीजिए 115, और क्या दे दिया, CH3CO Na की वैल्यू दे दी 100। तो ये इन्होंने ऑलरेडी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी। आपको वैल्यू यूनिट पता है, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये वैल्यू आज आपको दे दी। तो आपने ऑपरेशन क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, इसमें से माइनस कर दिया। इस तरीके से तो बना था, बस ये वैल्यू यहां पर आपको पुट करनी है। यानी कि यहां पर क्या लिया था आपने, HCl की वैल्यू क्या थी 230, प्लस में CH3CO नेगेटिव 100, और माइनस में क्या आ गया बच्चों 130।
15। तो यहां से आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे वैल्यू निकालनी है वाटर की, और वाटर हमें पता ही है मोस्टली क्या है, किसमें इंक्लूड करके रखते हैं हम इसको, एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और आपको डाटा क्या गिवन है, उसने कहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl की क्या है, गिवन है आपको। तो ये तो बात समझ में आ गई कि आपको जो अब ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी से ही फाइंड आउट करेंगे। तो बस आपके पास में सब कुछ तो दे दिया, आपको बस इनको आयंस में तोड़ना है और जोड़ना है और लैम्डा m नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल करवाया था उसको बहुत डिटेल में करवाया था, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करवाऊंगी। ठीक है, तो जैसे आपको क्या निकालना है, वाटर के लिए, तो वाटर आपको तो मेंशन करना है लैम्डा H नॉट प्लस में लैम्डा OH नेगेटिव की फॉर्म में। अभी मैं शॉर्ट में लेकर चल रही हूँ, तो मैं यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दैट H2 क्या होगा बच्चे, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव होगा। आपको क्या क्या गिवन है, HCl वो किसके इक्वल होगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। NaOH क्या होगा बच्चे, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम में ऐसे मत कर दीजिएगा, प्रॉपर तरीके से करना है आपको। ठीक है, NaCl क्या हो जाएगा आपका, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया हुआ है, आपको क्या चाहिए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव चाहिए। तो जिस इक्वेशन में आपको ये दिखे उनको ऐड कर दीजिए, बाकी को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। H आपको इसमें दिख रहा है, OH इसको दिख रहा है, इसको माइनस कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे आप, एड इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से जब आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, HCl प्लस NaOH को ऐड किया, तो क्या मिला बच्चे, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करना है NaCl। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, Na माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव। तो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। इनकी वैल्यूज क्या है आपको गिवन है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है वैल्यू, क्या क्या दे रखी है बताइए, 426.1 प्लस में क्या लगा देंगे, 249.2, इसकी वैल्यू लगाइए माइनस 126.6, किसके इक्वल है, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, इसके इक्वल है। और ये किसके इक्वल हो गया, मोलर कंडक्टिविटी OH नेगेटिव। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O। तो इसको जब आपने सोल्व किया तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, 548.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर आपकी यहां से फाइंड आउट हो गए। तो आई होप आपको कोलाज लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी है, बस आपको ऑपरेशन लगाने आने चाहिए, सारी वैल्यूज आपको ऑलमोस्ट गिवन होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाकी की बची हुई एप्लीकेशन करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।